नहीं, हमारी माही की सर ढकाई नहीं कर सकते तुम लोग। कैसी दुश्मनी लेकर पैदा हुई है जय मौड़ी हमसे। हर शुभ काम को बिगाड़ने आ धमकती है। ठकुराइन देवी, आप परेशान ना हो, हम संभालते हैं इसे। हाँ कहा रे सुगनी माँ। बस मामा, आज हमारे सामने मत आना, वरना बर्दाश्त के बाहर ऐसा कछु बोल पड़ेंगे ना कि बात हमारी माई की है और इसलिए बीच में बोलने वाले तुम कोई नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुलसी? ये हमारी जिज्जी है, अरे भाई हम इसके। गाली मत दो, गाली मत दो भाई बहन के रिश्ते को। एक भाई अपनी ऐस, अपनी शराब और अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को बेचता नहीं है। इतने कोई भाई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इन सभी रिश्तों के पीछे छुपा हुआ स्वार्थ आज हमारे सामने नाच रहा है। अरे थोड़ी तो शर्म की होती। वो बहन जिसने जिंदगी भर एक बहन के साथ साथ एक माई का रिश्ता भी निभाया, आज जब वो मुसीबत में तो 10 दिन भाई का फर्ज नहीं निभा पाए तुम। ए मौड़ी, चुप कर। यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, अपने लिए ना कर रहे हैं हम लोग, परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे छोड़ो मामी, हमारी माई का परिवार का हिस्सा नहीं है जो भलाई के नाम पर उनके बलि चढ़ाने निकले हो। बस बहुत हो गया, आज हमारी माई को हम मिते से लेकर जाएंगे। अरे का पगला गई का तू? अरे बड़ों के फैसले के बीच में बोलने वाली तू कौन है? इस परिवार की सबसे बड़ी हमारी माई है, तो उनके जीवन का फैसला लेने का हक तुमको किसने दे दिया? सच कह रहे हैं, कसम है हमें उस कोख की जिसमें अपने 9 महीने बिताए हैं। अगर हमारी माई की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देंगे। चल भाई। अरे जी ये तो बात चल रही है। सुगनी, हम और पैसे देने को तैयार हैं। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वरना जूता निकाल कर चेहरे पर ऐसे मारेंगे कि शहर के सारे बंदर अपने झुंड का समझ के उठा ले जाएंगे तुम्हें। माई की तरफ आंख उठा के मत देखना, वरना फोड़ देंगे तुम्हारी आंखें। ए मौड़ी, ठाकुर मालकों के साथ कैसे तमीज से बात की जाती है भूल चुकी है का? तुम्हारी माई को हल्दी ठाकुर खरीद चुके हैं। हाथ छोड़ इसका और घर में जाके इंतजार कर कल सुबह का, वरना यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बोली भी लगवा देंगे। ठकुराइन देवी, ना हम बिकाऊ हैं और ना ही हमारी माई। ए मौड़ी, दया कर रहे हैं तुझ पे, जो इतनी ऊंची आवाज में बोलने के बाद भी जो तुम्हारी जबान जमीन पे कटी गिरी ना मिली है। अरे किसे बेचने से बचा रही हो तुम? तुम्हारी माई पहली भी बिक चुकी है। जाओ इतने से, वरना अरे मरवा दिया मौड़ी हमको। हमारी माई को बेचने से आपको आपके पति का प्यार नहीं मिलने वाला। जानती है काहे? काहे कि प्यार पाने के लिए प्यार पाने लायक होना जरूरी है, पर वो तो आप है नहीं। आज आपने दुनिया के सामने साबित कर ही दिया
कि सिर्फ बड़े घर में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। गिरावट किसी में भी कभी भी आ सकती है। बहुत बहुत ऊंचे घर की मानती है ना आप खुद को? अरे ऐसी कैसी ऊंचाई है आपकी कि आप हर रोज कोशिश करती है हमारे परिवार को बर्बाद करने की। अपनी घुटन में कितना नीचे गिर चुकी हैं आप। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अब बर्दाश्त का वक्त खत्म हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की? हम भी देखते हैं कि आज इसकी सर ढकाई कौन रोकता है। हुकुम, कटारी उठा के बाहर फेंको इस बदतमीज मौड़ी को। हम जा रहे हैं। क्यों ठकुरान जी? चल चल। मामा, अरे जाने मामा दे। जी, छोड़ दे। क्या कर रहे हो? हम जो कछु कर रहे हैं इसी में सबको बढ़ाएं। चलो। मामा, क्या हो रहा है इत्ते? चलो निकलो इत्ते से। ठाकुर मालक, हम सोचे कि जिज्जी तो आपकी रही नहीं, इसलिए उनके लिए कोई साथी सहारा ढूंढ ले बेचारी के लिए। इसलिए ठाकुर हल्दी जी से सर ढकाई करवाई। हाँ सर ढकाई। हमारा नाम खाई ले रहा है, मरवाएगा। सर ढकाई बेड़िया परिवार के हर सदस्य की रजामंदी से होती है और इत्ते ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ गलत ढंग से करना चाहोगे तो उसके परिणाम भी सही नहीं पाओगे। आपको चलिए यहाँ से। हाँ हम बात कर रहे हैं ना ठाकुर मालक से, दया के सागर हैं। आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं ठाकुर मालक? आपने तो खुद ही इसे पंचायत में सजा दी थी इसके कर्मों की। इसके बातों में ना ही है। और जो कछु भी हो रहा है ना इथे सबकी रजामंदी से हो रहा है मालक। जीजी से पूछ लीजिए। हाँ क्यों जीजी? ज्वाला सिंह की कही बात एक बार में समझ में आए तो ठीक, नहीं तो दूसरी बार बिना कुछ कहे सुने बात समझाई जाती है। हमारे समझ में आ गया। अरे
कैसे कैसे मान गई तुम? तुमको कैसे पता लगा? भाई भाई ज्वाला ठाकुर मालक, उन्होंने बताया हमें। पता है, उन्होंने हमको वो कहकर पुकारा जो सुनने के लिए हमारे दिल बरसों से तरस रहा था। बेटी। उन्होंने बेटी कहा हम। और आज तक जो हुआ उसके लिए माफी भी मांगी। हमें हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए ना। तो वो लड़की अपने माँ जैसी बिना अक्ल और बुद्धि की, इसमें अक्ल और बुद्धि नहीं, जरा सी प्यार की आज दिखाई तो बर्फ जैसी पिघल गई। वाह ज्वाला सिंह, का झांसा दिया है। हमारे साथ पूरी जिंदगी बिता के भी आप हमें समझ नहीं पाई। क्या लगा था आपको हमें झुका देगी? कितने दिनों से, कितने महीनों से इसकी तैयारी की थी ना। क्या हुआ? हा? सिर्फ 5 मिनट, शायद इतना भी नहीं लगा होगा सुगनी से बात करते हुए। और वो लड़की अपने माँ जैसी बिना अक्ल और बुद्धि की, इसमें अक्ल और बुद्धि नहीं, जरा सी प्यार की आज दिखाई तो बर्फ जैसी पिघल गई। वाह ज्वाला सिंह, का झांसा दिया है। यही आपके जीवन की बहादुरी? ठाकुर मालक, जब आपने हमको बेटी कहकर पुकारा था तो ऐसा लगा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमी दूर हो गई। हमको क्या पता था कि ये कमी सब कुछ भरा होने से ज्यादा तकलीफ वाली होगी। पर कौन जानता था कि जिस रिश्ते को हम भुला ही चुके थे वो इस तरह से वापस आएगा, और ऐसे वापस आएगा कि हम ही बेवकूफ लगेंगे। आज तक आपने अपनी धुन सुनाई, हमारा इस्तेमाल किया, हम बर्दाश्त करते रहे, और आज आपने हमारे दिल के इतने टुकड़े किए कि जिंदगी भर नहीं जुड़ पाएंगे। फिर भी आपके सामने खड़े होकर कह रहे, अरे पिता का, आप तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। वैसे एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, सारा कोहरा हट गया, भ्रम टूट गया हमारा। आज सारे रिश्तों की सच्चाई दिख रही है हमें। हाँ, थोड़ी सी जगह थी कहीं दिल में, अब वो भी नहीं। आज समझ गए हम कि इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है सिवाय हमारा और हमारी माई का। माई, चल माई, चल इतने से। कहाँ जाएंगे?
हम ऐसा कछु नहीं करेंगे। हम माहवारी छोड़ देंगे। चल मैं चल इतने से। हमारी बात तो सुन। सुनिए, गांव बिरादरी के साथ तो सब कुछ टूट ही गया है। सुनिए, परिवार के साथ भी टूट गया तो परिवार? कौन सा परिवार माई? जो लोग पिस्सू की तरह तुम्हारे शरीर से चिपक कर तुम्हारा खून चूस रहे, उसे परिवार कह रही हो तुम? आज तुम्हारे अपने भाई ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें बेचने की कोशिश की, फिर भी तुम कह रही हो परिवार? माई, परिवार में रिश्तों को पाला जाता है, उनका व्यापार नहीं किया जाता। और रहा सवाल ज्वाला ठाकुर का, तो उन्हें भी सुनाना बहुत जरूरी था। वो जिंदगी भर तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने हमारे साथ इतना घटिया खेल खेला। नहीं माई, कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इन लोगों के साथ रिश्ता रखकर तुम रिश्तों को गाली दोगी। बस अब चलो इतने से। सुनिए, बात ये ना है, जो कुछ भी हो जाए सांझ को तो अपने परिवार के पास ही जाना पड़ता है ना, अपने घर। नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब क्या करेंगे? हम बेड़िया है बेटा, राय सरढकाई करके ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। तो जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी है का? उन लोगों की कछु जिम्मेदारी नहीं जो तुम में और भेड़ बकरे में फर्क ही नहीं करते? अब कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारा परिवार हम और हमारा परिवार तुम। बस बस। मतलब का? कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? उस मंगली जीजी की तरह पागलों की तरह जंगल में फिरेंगे या सबके झूठन खाएंगे? नहीं माई, हम ऐसा कछु नहीं करेंगे। हम माहवारी छोड़ देंगे। का? हम माहवारी छोड़कर चले जाएंगे। माई, तुम्हें वो सड़क याद है जो गांव से शहर जाती है? अब वक्त आ गया उस सड़क पर चलने का। जे गांव, यहाँ के लोग हमें जितना दर्द दे सकते थे दे चुके। बहुत सह लिया हमने, अब भर गया है हमारा पेट। हम चले जाएंगे इतने से। इन लोगों ने आज तुम्हें बेचने की कोशिश की है, कल क्या पता हमें बोली पर चढ़ा। नहीं, रुकना होगा ये सब, और इसे हम रोकेंगे। हम चले जाएंगे शहर। माई, तुम्हें वो सपना याद है जिसमें गांव दूर छूटता हुआ नजर आ रहा है, स्टोव पर खाना पक रहा है? माई, अब हम वो सपना पूरा करेंगे। सुखनी, लेकिन नहीं माई, गलती हमारी है। हम ही इंतजार करते रहे कि कब हमारे पैसे इकट्ठे होंगे और कब हम इतने से निकलेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि सपने इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें पूरा करने के लिए हमें ही हिम्मत करनी होगी, और वो हिम्मत हम करेंगे। चले जाएंगे सर। भाई, हमें लगता है सीता मैया ने शायद जानबूझकर हमें ये दिन दिखाया, हमें नींद से जगाने के लिए, और अब हम जाग गए। हम निकल जाएंगे इतने से। आधे घंटे में बस अड्डे से बस निकल रही है, चलो। सुगनी, एक बार फिर से सोच ले। माई, हमेशा से हम सोच ही तो रहे हैं। तुम रात की बात करती हो और हम सुबह की बात करते हैं। माई, छोड़ो रात को, अब हम दोनों को साथ मिलकर सुबह में पैर धरना होगा। तुम्हारी और हमारी सुबह।